नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां योगी सरकार का बड़ा एक्शन मुख्तार अंसारी को लेकर सीएम आवास में हुई हाई लेवल मीटिंग में सुरक्षा व्यवस्था की गई समीक्षा। आपको बता दें, यूपी के कई जिलों में अब किया गया है अलर्ट और 24 घंटे सीसीटीवी से होगी मुख्तार अंसारी की निगरानी और लखनऊ से होगी मुख्तार अंसारी की निगरानी। मुख्तार पर बैटिंग करने वाले 4 लोगों को भी यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बताते चले कि यूपी आते ही बाहुबली की मुश्किलें लगातार बढ़ गई हैं, क्योंकि 21 साल पुराने मामले में अब कोर्ट ने उसे तलब किया। और वहीं आपको बता दें कि व्हीलचेयर से पैदल बैरक पहुंचा था मुख्तार अंसारी और अब मुख्तार के तमाम झूठी दलीलों का होगा खुलासा। जी हां, जिस तरीके से तमाम दलीलों के बाद आखिरकार आज सुबह मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश की सरजमी पर पहुंच चुका है। पंजाब से यूपी लाए जाने के दौरान हालांकि रास्ते में उसे हमले की आशंका थी, लेकिन इस दौरान हर जिले में जहां से मुख्तार को लाने का रूट तय किया गया था, वहां पर सुरक्षा के लिए पुलिस अलर्ट मोड पर थी, जिसके चलते माफिया डॉन मुख्तार अंसारी आखिरकार सुबह करीब 4:30 बजे बांदा जेल लाया गया। लेकिन मुख्तार अंसारी की हालत अब डर से इतनी गंभीर दिखाई पड़ रही है कि उसने कल रात खाना तक नहीं खाया और ना ही वह चैन से सो पाया है। तो लगातार अब मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। लगातार जिस कदर अब तक मुख्तार अंसारी खुद को बचाने की कोशिश जो कर रहा था, हालांकि इन तमाम अटकलों के बीच अब मुख्तार अंसारी बांदा जेल में शिफ्ट किया गया है, जिसको लेकर अब उसकी घबराहट लगातार कल रात से देखी जा रही है, क्योंकि मुख्तार अंसारी को ना अब भूख लग रही है और ना ही उसके चेहरे पर वो पहले जैसी चमक दिखाई पड़ रही है। जी हां, आपको बताते चलें कि डॉन को बांदा तक लाने की इस 14 घंटे की लंबी यात्रा के लिए पुलिस ने हालांकि सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए थे। वहीं डॉन की एम्बुलेंस और पुलिस अधिकारी को लेकर 3 गाड़ियां बुधवार तड़के जेल परिसर में दाखिल हुई थी और यहां पर पहुंचने पर मुख्तार की सारी कागजी कार्रवाई पूरी की गई, जिसके बाद बांदा जेल में लाने के तुरंत बाद पहले 4 डॉक्टरों ने की एक टीम ने अंसारी की जांच की और फिर उसे बैरक जेल में शिफ्ट किया गया। वहीं आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि बांदा जेल ने 4 डॉक्टरों के इस पैनल को एक कॉल पर उपलब्ध रहने के लिए भी कहा है। आपको बता दें कि बैरक नंबर 15 में मुख्तार को रखा गया है और इस बैरक में रोशनी, पानी की व्यवस्था और साफ सफाई पहले से ही दुरुस्त कर ली गई थी और इस बैरक में अन्य कैदियों की भी आवाजाही पर रोक लगा दी गई है और बैरक के अंदर भी 3 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। वहीं साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि बांदा जेल की निगरानी ड्रोन से होगी और ये पहली बार होगा जब जेल की निगरानी ड्रोन से की जा रही होगी। मुख्तार अंसारी की बैरक में सीसीटीवी लगाए गए हैं। जेल और बैरक की निगरानी लखनऊ से की जाएगी और जेल कर्मी बॉडी वॉर्न कैमरे पहनेंगे। तो साफ तौर पर कड़ी सुरक्षा के बीच आपको बताते चले कि अब मुख्तार अंसारी को रखा जाएगा। तो साफ तौर पर योगी सरकार का ये बड़ा एक्शन है, क्योंकि तमाम लंबी अटकलों के बाद आखिरकार अब मुख्तार अंसारी योगी सरकार के शिकंजे पर आ चुका है और अब उसके खिलाफ जिस तरीके से लगातार कार्रवाई होगी, इसी दौरान आपको बताते चले कि इसी कड़ी में मुख्तार अंसारी पर हालांकि बैटिंग करने वाले 4 लोगों को भी यूपी पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। और वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि अंसारी की शिफ्टिंग की मॉनिटरिंग को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देर रात वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग भी की थी और पूरे मामले पर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ पल पल की अपडेट ले रहे हैं। 45 मिनट तक चली इस हाई लेवल बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार अंसारी को लेकर अन्य कई दिशा निर्देश प्रशासनिक अधिकारियों को दिए, जिनमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कड़े शब्दों में निर्देश दिया है कि जेल के अंदर मुख्तार को कोई भी अतिरिक्त सुविधा ना दी जाए, साधारण कैदी की तरह ही उसके साथ बर्ताव किया जाए और सुरक्षा का खास इंतजाम रखने के भी सीएम योगी ने आदेश दिए हैं। वहीं सीएम योगी ने सभी जेलों की निगरानी का आदेश साफ तौर पर दिया है, जिसको लेकर आपको बता दें कि लखनऊ कारागार मुख्यालय से इस पर नजर रखी जाएगी। हिस्ट्री शीटर पर पुलिस और इंटेलिजेंस की भी नजर लगातार बनी हुई है। और आपको बता दें कि इस खास बैठक में प्रमुख सचिव गृह, डीजीपी समेत कई आला अफसर मौजूद रहे थे। लेकिन जिस तरीके से लगातार अब मुख्तार अंसारी
उत्तर प्रदेश पहुंच गया है। लेकिन अब आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी के यूपी पहुंचते ही माफिया डॉन के खिलाफ अब शिकंजा कसना भी शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि एमपी एमएलए विशेष अदालत ने 21 साल पुराने एक मामले में मुख्तार अंसारी को तलब किया। मामले में 12 अप्रैल की तारीख तय करते हुए मुख्तार अंसारी समेत सभी आरोपियों को तलब किया गया है। दरअसल एमपी एमएलए विशेष अदालत ने पहले भी तलब होने का आदेश दिया था, लेकिन मुख्तार अंसारी पेश नहीं हुआ था। आपको बता दें 21 साल पहले मुख्तार अंसारी और उसके गुर्गे आलम यूसुफ चिश्ती, लालजी यादव और कल्लू पंडित पर लखनऊ जेल के कारापाल और उप कारापाल से गाली गलौज व जमानत की धमकी देने, पथराव पर हमला करने का आरोप है। और इस मामले में कोर्ट ने कई बार हालांकि मुख्तार को पेश करने का आदेश दिया था, लेकिन उसे पेश नहीं किया जा रहा था, जिसके चलते आरोपियों पर आरोप नहीं तय हो पा रहे थे। लेकिन अब माफिया डॉन के खिलाफ शिकंजा कस चुका है और अब इसके तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं आपको बताते चले कि अब तक डॉन मुख्तार अंसारी और उसके गुर्गों पर हुई हर कार्रवाई पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बराबर नजर रही है। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत पुलिस ने मुख्तार और उसके गुर्गों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 192 करोड़ से ज्यादा कीमत की सरकारी जमीन खाली कराई और संपत्तियां जब्त की हैं, जिसमें ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी शामिल है। वहीं पुलिस ने गिरोह के 96 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। 75 अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई भी की जा चुकी है। माफिया और उसके गैंग के 72 शस्त्र लाइसेंस निरस्त और निलंबित भी किए गए हैं। तो साफ तौर पर बड़ी कार्रवाई अब मुख्तार के खिलाफ हो रही है। और इसके अलावा जो लगातार अटकलें सामने आ रही थी कि इस तरीके से एम्बुलेंस मामला जो गरमाया हुआ था, इसको लेकर भी अब एम्बुलेंस केस में मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कसेगा, क्योंकि बाराबंकी की एम्बुलेंस के मामले में भी बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की मुश्किलें अब लगातार बढ़ने वाली है। क्योंकि आपको बता दें कि बाराबंकी के कोतवाली नगर में दर्ज मुकदमे में मुख्तार अंसारी को साजिश और जालसाजी का आरोपी बनाया गया है, क्योंकि डॉक्टर अलका राय के बयान के बाद बाराबंकी पुलिस को कई ऐसे अहम सुराग मिले हैं और पूछताछ के आधार पर ही कई और लोगों का नाम भी इसमें जोड़ने की तैयारी लगातार बाराबंकी पुलिस कर रही है। क्योंकि आपको बताते चले कि मुख्तार की पेशी पर ले जाने वाली एम्बुलेंस को बाराबंकी में रजिस्ट्रेशन होने का खुलासा जो हुआ था, इसके बाद मुख्तार का बाराबंकी जिले में भी गहरा नेटवर्क होने का पर्दाफाश हुआ था, जिसकी जांच भी लगातार बाराबंकी पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस के आला अधिकारी कर रहे हैं। तो साफ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफिया मुख्तार अंसारी के अवैध किलों को अब लगभग ढहा दिया है और अब जड़ खोद की तैयारी है। और यही बड़ा कारण है कि मुख्तार को यूपी आने में लगातार डर लग रहा था। माफिया मुख्तार अंसारी और उसके सहयोगियों के खिलाफ यूपी पुलिस ने ऐसी कड़ी कार्रवाई की है, जो कि वाकई अब तक के लिए बड़ी मिसाल है। तो वाकई जिस तरीके से लगातार मुख्तार अंसारी की घबराहट अब जो बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है, ये कहना लाजमी होगा कि जो मुकदमे जो आपराधिक मामले मुख्तार अंसारी पर दर्ज किए गए थे उत्तर प्रदेश में, उन सब का हिस्सा अब योगी सरकार करेगी। हालांकि जिसकी शुरुआत आज बांदा जेल में शिफ्ट होने के बाद पहले दिन से ही शुरू हो गई है, जिसको लेकर आपको बताते चले कि अब तक हालांकि लगातार मुख्तार अंसारी का परिवार डरा हुआ था। लगातार वो ये कहता दिखाई पड़ रहा था कि योगी सरकार की कार्रवाई में मुख्तार के साथ कुछ मिस हैपनिंग भी हो सकती है। और इसी को लेकर मुख्तार अंसारी के बड़े भाई और गाजीपुर से बहुजन समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश की जेल में रखे जाने के दौरान कोई षड्यंत्र रचे जाने की आशंका जताई थी। तो वही मुख्तार की पत्नी ने भी माफिया की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। और इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने साफ तौर पर कहा था कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। माफिया को खत्म करने की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है और अब राज्य में कानून व्यवस्था कायम रहेगी। उन्होंने सपा, बसपा और कांग्रेस जैसे दलों पर मुख्तार अंसारी को बचाने का भी आरोप लगाया है। तो साफ तौर पर बड़ा झटका अब मुख्तार अंसारी को लगेगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार
मुख्तार अंसारी खुद को बचाने की कोशिश में लगा हुआ था, लेकिन अब योगी सरकार के चाबुक से उसका बचना बेहद ही मुश्किल है। वहीं आपको बताते चले कि मुख्तार अंसारी को बांदा जेल लाए जाने पर यूपी के जेल मंत्री जय कुमार सिंह का भी बयान सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब से योगी आदित्यनाथ सरकार आई है, गुंडे, माफिया और अपराधी भयभीत है। उनको लगता है कि यूपी हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। अपराधियों में खौफ होना बेहद जरूरी है और सरकार भयमुक्त समाज की स्थापना के लिए संकल्प के साथ आई थी। तो लगातार अब जिस तरीके से योगी सरकार के बड़े एक्शन की पूरे ही देश में जिस तरीके से लगातार वाहवाही हो रही है, अब लोग तमाम तरह की बातें करते हुए ये भी सवाल उठाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि जिस तरीके से शैलेंद्र सिंह की बिना कोई गलती के कारण उसकी नौकरी चली गई थी और अब इस कनेक्शन को लेते हुए तमाम लोग महाराज से इसका लंघन करते हुए साफ तौर पर कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि अगर सचिन वाजे की वापसी उद्धव सरकार कर सकती है तो एक बेगुनाह अधिकारी की वापसी भी होना जरूरी है। और इसको लेकर अब लोग तमाम तरह की बातें ट्वीट्स करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर लोगों का ये कहना है अगर मुंबई पुलिस सचिन वाजे नामक एक रूज वापस ला सकती है तो उत्तर प्रदेश के डीजीपी शैलेंद्र सिंह को वापस क्यों नहीं ला सकते, जो अधिकारी अनुकरण के योग्य है। और अब साफ तौर पर कई सवाल इसको लेकर खड़े हो रहे हैं। लोग साफ तौर पर ये पूछ रहे हैं कि जो पूछ रहे थे कि क्या बदला है योगी राज में, ये उनके लिए एक बड़ा तमाचा है। जो मुख्तार अंसारी खुली जीप में अत्याधुनिक हथियारों को लहराता हुआ हिंदुओं को ललकारता था, आज वो यूपी आने के नाम से भी कांप रहा है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से लगातार मुख्तार अंसारी की जो स्थिति अब बनी हुई है, जिस तरीके से लगातार उसकी भूख प्यास गायब हो चुकी है, क्योंकि अब उसे अंदाजा लग चुका है कि अब योगी सरकार के राज में उसके तमाम गुनाहों का एक एक हिसाब योगी सरकार के हिसाब से होगा, जिसको लेकर साफ तौर पर अब बानगी देखने को मिल रही है कि मुख्तार अंसारी लगातार डरा हुआ और भीगी बिल्ली की तरह लगातार दिखाई पड़ रहा है। लेकिन आपको बताते चले कि बड़ी कार्रवाई जो योगी सरकार की है, इसको लेकर अब जिस तरीके से लगातार लोकप्रियता योगी सरकार की अब तक बनी हुई थी और बड़ी लोकप्रियता अब और बन जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से योगी सरकार ये साफ तौर पर कह चुकी है कि अगर कोई भी अपराधी उत्तर प्रदेश का होगा तो उसके एक एक अपराध का हिसाब किया जाएगा। और अब ये वही वक्त है जो अब मुख्तार अंसारी के तमाम आपराधिक मामलों का हिसाब किताब किया जाएगा, जिसको लेकर आपको बताते चले जो तमाम आपराधिक मामले मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज है, उन सब के ऊपर कड़ी कार्रवाई अब योगी सरकार करेगी, जिसको लेकर लगातार मुख्तार अंसारी डरा हुआ और घबराहट भरा दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।